स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा था द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वैन डर वाल कांस्टेंट एंड द क्रिटिकल कांस्टेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट और रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट, या संगत अवस्था की समीकरण या रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। हम जानते हैं कि वैन डर वाल गैस इक्वेशन, जैसा कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, इज P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ये एक मोल गैस के लिए है। यदि अब इस समीकरण में हम वैन डर वाल कॉन्स्टेंट्स A और B के मान रखें, साथ ही R का मान भी रखें, तो ये समीकरण बन जाती है P प्लस 3 वी सी स्क्वायर पी सी अपॉन वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई V माइनस वी सी अपॉन 3 is equal to 8 upon 3 PC VC T divided by TC। इस इक्वेशन को हम दोनों तरफ PC VC से डिवाइड कर देते हैं, मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ अबव इक्वेशन बाई PC VC। देन वी विल गेट 1 upon PC in bracket P plus 3 VC square PC upon V square bracket closed multiplied by 1 upon Vc in bracket V minus Vc upon 3 bracket closed is equal to 1 upon Pc Vc multiplied by 8 upon 3 Pc Vc T divided by Tc। और इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा इन ब्रैकेट P अपॉन पी सी प्लस 3vc square upon v square bracket closed multiplied by v upon vc minus 1 upon 3 bracket closed is equal to 8 by 3 t upon tc। Now multiplying both sides of above equation by 3, उपरोक्त समीकरण के दोनों तरफ हम 3 से गुणा करें तो हमारे पास समीकरण बनती है इन ब्रैकेट P upon PC plus 3VC square upon V square bracket close, then bracket start 3V upon VC minus 1 bracket closed is equal to 8T upon TC। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं इन ब्रैकेट पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट 3 फाई माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8 थीटा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 नई टर्म्स आई हैं, पाई, फाई और थीटा। जहाँ पर पाई है रेशियो ऑफ पी एंड पी सी, दैट इज पाई इज इक्वल टू पी अपॉन पी सी। पी जहाँ पर गैस का प्रेशर है, पी सी उसका क्रिटिकल प्रेशर है। सिमिलरली फाई इज इक्वल टू वी अपॉन वी सी, where V is the volume of the gas and Vc is the critical volume of the gas, and also theta is equal to T upon Tc, जहाँ पर T गैस का टेम्परेचर है और Tc उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। यहाँ पर पाई, फाई और थीटा, इनको हम क्रमशः रिड्यूस्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड वॉल्यूम और रिड्यूस्ड टेम्परेचर कहते हैं। हिंदी में इनको समानित दाब, समानित आयतन और समानित टेम्परेचर कहते हैं। उपरोक्त समीकरण जो कि इस फॉर्म में आती है पाई प्लस 3 अपॉन 5 स्क्वायर 3 फाई माइनस 1 इज इक्वल टू 8 थीटा, यह कहलाती है इक्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टेट्स। इसे ही हम संगत अवस्था की समीकरण कहते हैं। और चूँकि इसको हमने वैन डर वाल गैस इक्वेशन से निरूपित किया है, तो कभी कभी इसको हम वैन डर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट और इक्वेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट भी कह सकते हैं। चूँकि समीकरण के अंदर न वैन डर वाल कांस्टेंट A है, न B है, न गैस कांस्टेंट R है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये समीकरण गैस और गैस जैसे फ्लूइड्स के लिए समान रूप से लागू होती है। So what is the advantage of this equation? This equation can be applied gases as well as the liquids which have the fluidity. So this is called the equation of corresponding state.
नाउ नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट। लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट क्या कहता है कि यदि किन्हीं भी दो गैसेस के लिए या दो लिक्विड्स के लिए उनके रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम सेम हो तो उनके रिड्यूस्ड टेम्परेचर भी सेम होंगे। या इसको इन जनरल अपन कह सकते हैं फॉर एनी टू और मोर देन टू लिक्विड्स और गैसेस इफ टू reduced quantities or variables are same then third variable will also be same। यदि उनके reduced pressure और वॉल्यूम सेम है तो reduced टेम्परेचर भी सेम होगा, reduced वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है तो reduced प्रेशर भी सेम होगा, और इसी प्रकार से reduced प्रेशर और reduced टेम्परेचर सेम है तो उनका reduced वॉल्यूम भी सेम होगा। इसे ही हम लॉ ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द वेलोसिटीज। डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटीज में सबसे पहले हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, या हिंदी में इसको कहते हैं अपन अधिकतम प्रायिकता वेग। अधिकतम प्रायिकता वेग से अर्थ ये है कि हम जानते हैं कि किसी भी गैस के अंदर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटीज़ डिफरेंट होती हैं और वो लगातार बदलती रहती हैं। अर्थात किसी भी एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी हमेशा समान नहीं रहती। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि हमको एक फ्रैक्शन देखना होगा मॉलिक्यूल्स का, टोटल मॉलिक्यूल्स का, जिसकी वेलोसिटी रेंज एक पर्टिकुलर हो। मान लीजिए 50% मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी रेंज 60 to 70 है, या 30% मॉलिक्यूल्स की 80 to 90 मीटर्स पर सेकेंड है। तो इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच हैव ए सर्टेन रेंज ऑफ द वेलोसिटीज़। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होगी? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अधिकतम प्रायिकता वेग वह होता है जिसको किसी भी गैस के अधिकतम अणु रखते हैं। यानी मान लीजिए 80% अणु की वेलोसिटी रेंज 90 to 100 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका 90 to 100 जो मीटर पर सेकेंड वॉल्यूम वेलोसिटी है वह इसकी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कहलाती है। इस मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को यदि हम कैलकुलेट करें तो इसका जो रिज़ल्ट आता है या जो फाइनल आती है ये आता है √2RT/n, और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को हम अल्फा से डेजिग्नेट करते हैं या अल्फा से निरूपित करते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज √2RT/n, वेयर R is again the gas constant, T is the absolute temperature of the gas and m is the molar mass of the gas। नेक्स्ट वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी भी चीज़ किन्हीं भी क्वांटिटीज़ का एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ को जोड़ दीजिए और उसमें जितने मॉलिक्यूल्स हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय सी बार। तो सी बार एक तरीके से क्या हो गया, इट इज़ इक्वल टू C1 + C2 + C3 + सो ऑन डिवाइडेड बाई n, जहाँ पर C1 C2 C3 क्रमशः पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है और n टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यदि इस इक्वेशन को भी हम RT के फॉर्म में रखना चाहें तो ये होती है C बार इज़ इक्वल टू √8RT/πm, where R and T you know, pi is the mathematical constant that is equal to 3.14 and m is again the molar mass of the gas। And next velocity is the root mean square velocity। What is root mean square velocity? Root mean square velocity is the sum of the squares of the velocities of all molecules divided by n and then under root of it। यानी सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ का स्क्वायर कर दीजिए, उसको सम कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए, फिर उसका अंडर रूट ले लीजिए। दैट इज़ कॉल्ड द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो r और t की टर्म में जो मान है वह है c इज़ इक्वल टू √3RT/m। ओके, इट मीन्स अगेन m इज़ द मोलर मास। तो हमने तीन तरह की वेलोसिटी पढ़ी। पहली थी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दैट वाज इक्वल टू √2RT/m।
Second one was the average velocity under root 8 RT over pi m. Third is the root mean square velocity and that is equal to under root 3 RT over m. इन तीनों वेलोसिटीज़ का यदि हम रेशो लें तो ये रेशो अल्फा रेशो सी बार रेशो सी कम्स आउट टू बी 1:1.1128:1.224. किसी भी गैस के लिए C का मान सबसे अधिक होता है यानी उसके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद उसकी एवरेज वेलोसिटी आती है, उसके बाद उसके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आती है. अर्थात C इज़ ग्रेटर देन C बार एंड C बार इज़ ग्रेटर देन अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू 0.816 C एंड C बार इज इक्वल टू 0.921 C. तो इस प्रकार से हम किसी भी गैस के लिए तीनों प्रकार की वेलोसिटीज़ को उसके मोलर मास की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं और उनमें रेशो भी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट टर्म पर हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़. थैंक यू.